नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज हम बात करेंगे राज्य व्यवस्था की। और राज्य व्यवस्था में हमने अपने पिछले टॉपिक में देखा था कि किस तरीके से संविधान क्या होता है और संविधान की कुछ खासियत देखी थी हमने, और संविधान का इम्पोर्टेंस देखा था, राज्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। और आज के पार्ट में हम शुरू करने वाले हैं प्रस्तावना को हम बहुत ही डिटेल से करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे क्योंकि अगर प्रस्तावना समझ लिया तो हमको ऑलमोस्ट सब कुछ समझ में आ जाता है कि हमको शुरू करना है प्रस्तावना। तो हम देखेंगे कि प्रस्तावना आखिर होता क्या है, प्रस्तावना आखिर है क्या। ठीक है, सीक्वेंस में हम चलेंगे। क्या है प्रस्तावना? ठीक, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रस्तावना का महत्व क्या है। ठीक है, जो वर्ड्स यूज है प्रस्तावना में, कई सारे वर्ड्स, लिबर्टी, न्याय, सोशल जस्टिस, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, धर्म क्या है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब को हम देखेंगे, उनका मीनिंग क्या है, उनका डिटेल हम देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रस्तावना के बारे में कि आखिर प्रस्तावना है क्या। हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना है क्या। तो नेक्स्ट स्लाइड से हम चालू कर देते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना क्या है, तो सबसे सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो प्रस्तावना जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और हमारे संविधान का एक परिचयात्मक विवरण है। क्या है? एक परिचयात्मक विवरण, परिचयात्मक विवरण, इंट्रो कह सकते हैं आप। ठीक है, जैसे कि आप जब कोई बुक पढ़ रहे होते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में भी एक पेज होता है जिसमें उस बुक के बारे में जो भी समरी लिखी होती है वो सब बता दी जाती है। हम में से कोई उसको पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि उस किताब में क्या दिया हुआ है। पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक जितनी भी चीज़ें दी रहती हैं उसकी पूरी समरी होती है। सेम उसी तरह से प्रस्तावना भी हमारे संविधान की एक तरह से समरी है, और ये बताता है कि हमारा संविधान किन आदर्शों को बढ़ावा देता है, हमारा संविधान किन आदर्शों को बढ़ावा देता है। ठीक है, किन मूलभूत मूल्यों को बढ़ावा देता है, किन आदर्शों को बढ़ावा देता है, किन आधारभूत मूल्यों को बढ़ावा देता है। ठीक है, क्या वैल्यूज़ हैं, इस तरीके से। और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक मार्गदर्शक है। क्या है? मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक है। और एक दस्तावेज का मार्गदर्शक है। जो हमारा दस्तावेज है संविधान, उसका ये क्या है? मार्गदर्शक है। उसके सिद्धांतों के बारे में बताता है, उसके जो दर्शन है, जो संविधान का दर्शन है उसके बारे में हमें बताता है, संविधान के दर्शन के बारे में बताता है। और अगर हम जैसे डी.डी. बसु के शब्दों में हम कहें, डी.डी. बसु के शब्दों में अगर हम कहें तो इन्होंने क्या कहा कि संविधान का एक अपना दर्शन होता है, संविधान का अपना एक दर्शन होता है। ठीक है, अपना एक दर्शन होता है जो किसी भी संविधान को एक विशिष्टता प्रदान करता है। इसी प्रकार से हमारे संविधान का भी एक दर्शन है, हमारे संविधान का भी एक दर्शन है जो कि हमारे संविधान को एक विशिष्टता देता है, एक विशिष्टता देता है। ठीक है, और ये विशिष्टता किससे मिलती है? ये विशिष्टता किससे मिलती है? आज़ादी से पहले हमारे ऊपर किसका, अंग्रेजों का नियंत्रण था? क्या हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए फ्री थे? नहीं थे। हमारे नियम, रूल्स, रेगुलेशन जो भी हो रहे थे, संवैधानिक नियम, सब अंग्रेज अपने अनुसार बनाते थे, उसमें उनका अपना हित छुपा रहता था। तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श थे, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श थे,
स्वतंत्रता संग्राम के हमारे जो आदर्श थे उनसे प्रभावित है। हमारे जो जब हम फ्रीडम चाहते थे, हम अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहते थे, तो हमारी कुछ आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं से प्रभावित है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श, जो हमारे आकांक्षाएं थी, उन सब का एक तरह से दर्शन जो है वो हमारे संविधान में है। ये कहना है किसका? डी.डी. बसु का। ठीक है, ये डी.डी. बसु का कहना है। तो अगर हम ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं हम प्रस्तावना को? प्रस्तावना संविधान का सार है, संविधान का दर्शन है। ठीक है, जो क्या करता है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों, स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों व आकांक्षाओं को परिपूर्ण करता है, उनके दर्शन को अभिलक्षित करता है, आकांक्षाओं। ठीक है, उसके अलावा ये एक संवैधानिक व्यवस्था का इंजन, इसको आप कह सकते हैं। ये हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका इंजन है, संवैधानिक व्यवस्था का इंजन है। ठीक है, और इसको संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर इसको नहीं मानते थे, जो है वो इसको नहीं मानते थे। उनके अनुसार जो आर्टिकल 32 है वो संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 32 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मौलिक अधिकार के संबंध में क्या वो बातें हैं, उसके बारे में हम आर्टिकल 32 जब मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे, मूल अधिकारों के बारे में, तो हम बात देखेंगे। तो लेकिन संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा कि संविधान की आत्मा है, लेकिन कई लोग इसको संविधान की आत्मा मानते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। ठीक है, और एक तरह से प्रस्तावना एक दिशा निर्देश भी है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, दिशा निर्देश है। क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हम बहुत सारे, एक तरह से सबकी बहुत बड़ी आकांक्षाएं थी। इतने दिनों का हमारे, इतने लंबे समय का हमारे ऊपर गुलामी का बादल छाए हुए थे जो हट गए थे। उसके बाद बहुत लोगों की बहुत आकांक्षाएं थी, पूरा देश चाहता था कि हम इस तरीके से रहें, और सबको समाहित करते हुए हमको एक संविधान बनाना था कि जिससे पूरा देश एक चल सके, आगे बढ़ सके। तो एक तरह से ये दिशा निर्देश थे। ठीक है, और एक मार्गदर्शक सिद्धांत थे, एक मार्गदर्शक सिद्धांत थे। तो अगर हम प्रस्तावना के बेसिक की अगर हम स्टार्टिंग का बात करें तो यही होता है। अब हम और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं और धीरे धीरे शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बहुत ही आराम से हम करेंगे, और क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसको अगर हम कहें तो इसको की नोट भी कह सकते हैं संविधान में। काफ़ी चीज़ें हमने देख ली उस बारे में। तो अगर हम संविधान को कहाँ से, उद्देश्य संकल्प या प्रस्तावना जो है उसको हम हमने कहाँ से लिया, अगर हम बात करें तो इसको हम यूएसए से लिए हैं। अगर तो यहाँ पे जो हमने प्रस्तावना लिया है वो यूएसए के संविधान से प्रेरित है। बोरो ना कह के हम इसको प्रेरित बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, और सबसे पहले इसकी संकल्पना किसने दी थी? पंडित नेहरू ने। सबसे पहले इसकी संकल्पना पंडित नेहरू ने दी थी। कब दी थी? जब आपको याद होगा संविधान सभा में जब बनी थी हमारी 9 दिसंबर को, पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी ने पहली बैठक की अध्यक्षता की, फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 तारीख को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। फिर पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर, ये डेट भी कई बार पूछी जाती है एग्ज़ाम में, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव
प्रस्तुत किया, उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, और इस उद्देशिका प्रस्ताव को 22 जनवरी, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया सर्वसम्मति से ये पारित हो गया। अब इसको थोड़ा सा डेट को आप नोटिस करिए। 1946 आज़ादी मिली थी कि नहीं मिली थी? अभी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो मतलब संविधान सभा का निर्माण उससे पहले हो चुका था, उद्देशिका प्रस्ताव उससे आ गया था, और उद्देशिका प्रस्ताव को सहमति किस डेट को मिली है? 22 जनवरी 1947 को, मतलब यह भी आज़ादी के पहले की डेट है। मतलब हमारा संविधान आज़ादी से पहले बनना शुरू हो चुका था, और जो उसके लिए उद्देशिका प्रस्ताव था जिसको नेहरू ने बनाया था कह सकते हैं, और इसको इन्होंने जब संविधान सभा में रखा तो उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और फाइनली जब 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को प्रस्तावना के रूप में अपना लिया गया। डेट याद रखिए कि 26 नवंबर 1949 है, ना कि 26 जनवरी 1950, क्योंकि हमारा संविधान मूलभूत रूप में एक तरह से 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया था, लेकिन जो 26 जनवरी की डेट थी वो हमारे लिए इतिहास के रूप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। लाहौर अधिवेशन के बाद में पहली बार सन 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने का एक शुरुआत हुआ था कि हम एक पूर्ण आज़ादी की मांग तरह से उठनी चालू हुई थी, इसलिए उस डेट की इम्पोर्टेंस को बनाए रखने के लिए इसको 26 जनवरी से स्टार्ट हमने एक तरह से गणतंत्र दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अगर हम इसको अंगीकृत करने की बात करते हैं तो वो डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1949 जो कहाँ पे मेंशन है? हमारे संविधान में जो डेट मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 की है। आइए अब हम सबसे पहले तो हम अपने प्रस्तावना को देख लेते हैं क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से उसके एक एक वर्ड्स जो हैं उसके कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा है, उसको हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं उसको कि क्या चीज़ें हैं, उसको आप भी साथ में नोट करते जाइएगा। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना
और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं ये है हमारा संविधान का प्रस्तावना। अब हम देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से, कितने महत्वपूर्ण वर्ड हैं, उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अंडरलाइन करते हुए कि किस तरीके से कितने इम्पॉर्टेंट इसमें वर्ड दिए हुए हैं। पहला वर्ड, हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, वी इंडियंस, हम भारतीय जो हैं वो हमारे संविधान के सोर्स हैं। हमारी सत्ता का स्रोत जो है मिलता है वो है जनता। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, पूरे संविधान का सार है, ठीक है। और इनका क्रम भी पूछा जाता है कि संविधान में क्रम क्या है इनके, ये हो गया। उसके बाद में
समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और कई चीज़ें, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम, ये सुनने को आता है। विचार, हालांकि किसी को इसका मतलब समझ में आता नहीं है, खाली हवाई बातें लोग करते हैं ज़्यादातर। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलना, उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने इस संविधान सभा में, तारीख कौन सी है? 26 नवंबर। हिंदी तारीख इतनी इम्पोर्टेंट नहीं ना कोई याद रख पाता है। क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। तो जितने सर्कल हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये इतने हैवी वर्ड हैं, इतनी इम्पोर्टेंस है इन शब्द की। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है, तो उसको पहले हम देखते हैं, फिर हम उन शब्दों के अर्थों पे जाएंगे, उसके क्या क्या शब्द हैं उन शब्दों के, उस पे हम जाएंगे। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जैसे हमारा हुआ क्या, प्रस्तावना हमने देख लिया हमारा क्या है। अब अगर हम इसको तोड़ते हैं इस तरीके से, तो हमारी सत्ता का स्रोत क्या है? संविधान की सत्ता का स्रोत, संविधान का स्रोत या सत्ता का स्रोत कह लीजिए, कौन है? सत्ता का स्वरूप क्या होगा? सत्ता का स्वरूप क्या होगा? और सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? एम क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी? कौन सोर्स होगा? तो सबसे पहले सत्ता का जो स्रोत है वो है जनता, पब्लिक सब कुछ है। ठीक है, जनता सब कुछ है, जनता ही सोर्स है, जनता से ही सारी शक्ति है। और सत्ता का स्वरूप क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। और सत्ता का उद्देश्य क्या होगा? नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, समता या समानता, थोड़ा सा डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है। समता यहाँ पे अपॉर्चुनिटी रहेगा। गरिमा, एकता और अखंडता, ये हमारे नागरिकों को देना। और हमारा जो भारत देश का स्वरूप होगा वो इस तरीके का होगा कि वहाँ पे जो शासन चलेगा वो इस तरीके से रहेगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता रहेगी, समाजवादी मूल्य रहेंगे, पंथ निरपेक्षता होगी, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इस तरीके से हमारे प्रस्तावना को हम अलग अलग वे में, छोटे छोटे पार्ट्स में अगर तोड़ते हैं तो ये आते हैं। और इस सत्ता का स्रोत क्या रहेगा? सोर्स कौन है उसका? वो है जनता, और जनता ही सर्वोपरि है। तो और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो संविधान के असली निर्माता हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि ही हैं। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने ही संविधान का निर्माण किया है।
चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा संविधान का निर्माण हुआ है। ठीक है। और लोगों की जो इच्छा है, जनता की जो इच्छा होगी, जनता की इच्छा ही संविधान का आधार है। जनता की इच्छा ही संविधान का आधार है। तो ये तो हो गई अब बेसिक बातें कि प्रस्तावना में लिखा क्या है। अब हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनता है वो हमको देखना है कि अब हमें देखना है कि संविधान के जो ये वर्ड हैं, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, अखंडता, आखिर इन सब का मतलब क्या होता है, लिबर्टी क्या चीज़ है, इन सब को हम आगे देखते हैं।